अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो आपने ये चार भाग देख रहे हैं आप लोग, तो इन चारों में से पहचानना है कि कौन सी एपी है। अब कैसे पता चलेगा ये एपी है नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होती है, जिसके एपी यानी कि समांतर श्रेणी, वह श्रेणी होती है जिसके बीच के पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसमें जो एपी है नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें सबको आगे वाले से पीछे को घटा देंगे, यहाँ पर इससे इसको घटा देंगे, इसको मतलब इसके सारवंतर को ज्ञात करेंगे। अगर वो सबके बीच का सारवंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी। अगर बीच के सबके बीच का सारवंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसलिए हम पहली श्रेणी लेते हैं यहाँ पर को। तो ये हो जाएगा 4,10,16,22। ये पहली श्रेणी दे रखी है हमको। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले पहला वाला सारवंतर निकालते हैं, D1। ठीक है, सारवंतर कहते हैं, आप आगे से सारवांतर D1 लिख सकते हैं इसको, बराबर 10 ऋण 4, यानी कि पहले वाले के बीच का अंतर निकाल दिया हमने, 10 ऋण 4 बराबर 6 आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला निकालते हैं D2। D2 यानी कि दूसरे से उससे पहले वाला पद घटा देंगे, 16 ऋण 10 बराबर 6 आ गया। फिर 22 में से 16 घटाएंगे, यानी कि D3 बराबर 22 ऋण 16 बराबर कितना होता है, ये भी 6 होता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इनमें सब में सारवंतर समान आ रहा है। ठीक है ना, सब में सारवंतर समान आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एक एपी होगी, सब समान आ रहे हैं। तो चूंकि D1 D2 D3 सब समान है, इसलिए यह एक एपी है, या यहाँ पर लिख सकते हैं अतः सारवांतर समान है, सारवांतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। अब जब ये क्या कह रहा है कि यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। अब ये एपी निकल रही है तो इसका मतलब इसके आगे के दो पद निकालते हैं, इसके आगे के जो दो पद आएंगे वो क्या आएंगे, तो इसलिए अगले दो पद बराबर, अब देखो सबके बीच में 6 का अंतर आ रहा है ना, इसमें 6 जोड़ा 10 आता है, 10 में 6 जोड़ा 16 हो गया, 16 में 6 जोड़ा 22, तो 22 में भी 6 जोड़ना पड़ेगा। तो अगले वाला पद जो हो जाएगा 22 धन 6 कितना आएगा, 28। फिर ये जो 28 यानी कि यहाँ पर को आ गया 28, अब इसमें फिर 6 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 28 धन 6, तो अगला पद आ जाएगा कितना, 34। तो 28 में 6 जोड़ा 34, तो अगले दो पद आ गए हमारे 28 और 34 आ गए, बस यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन तीनों का भी पहचान करनी कि इनमें से कौन है सारवंतर, क्या है सारवंतर, और सारवंतर समान है तो वो एपी होगी, सारवंतर समान नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। इस चीज़ की आपने पहचान करनी है। ठीक हो गया। जैसे हम अभी तीसरा वाला ले लेते हैं, ठीक है, तीसरा वाला ले लेते हैं। तो तीसरे वाले में देखते हैं हम, तीसरी श्रेणी है आपकी ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2 डैश डैश। अब इसमें हम D1 D2 निकालेंगे। तो D1 D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें D1 D2 का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, चूंकि सारवंतर D1 बराबर दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि दूसरा पद हो गया 2, घटाया उसमें से पहला पद ऋण 2, है ना, दूसरा पद था 2, उसमें से घटा दिया पहला पद, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 2, 2 धन 2 कितना होता है 4। ऐसे ही अब D2 निकालेंगे, D2 बराबर, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा वाला पद घटा देंगे, पहले हमने इसमें से इसको घटाया,
अब हम इसमें से इसको घटाते हैं दूसरे के लिए, तो ऋण 2 फिर घटाया, ये वाला पद ऋण 2, फिर इसमें से क्या घटा देंगे 2, तो कितना आ जाएगा ये ऋण ऋण एक जैसे चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो ऋण 4 आ रहा है। अब यहीं पर हमको पता चल गया, देखो एक में 4 आ रहा है, एक में ऋण 4 आ रहा है, दोनों में बहुत अंतर आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 की, यानी कि सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह एक AP नहीं है, इसलिए एक AP नहीं होगी। तो इस चीज़ की हमने पहचान करनी है। तो इसलिए आपको जो भी ये ऊपर प्रश्न दे रखे थे, ये दो पार्ट हैं इसके, सेकेंड और फोर्थ, इसको आपने खुद करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसके अलावा जो आपकी पहली प्रश्नावली है इसकी समांतर श्रेणियों की, उसको आपने स्वयं हल करना है, और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको फिर मुझे भेजना है, ताकि मैं उनको हल करके आपको बता सकूं। धन्यवाद।